एमएसए मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे होम टैब और व्यू टैब को। पिछले वीडियो में हमने फाइल मेन्यू जो है वो कवर किया था। इसमें जो फाइल मेन्यू है हमने कवर किया था। तो फाइल मेन्यू में हमने न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, ईमेल, अबाउट, वर्डपैड और एग्जिट, इन सब को हमने कवर अप कर लिया था। हमने इसके जो शॉर्टकट्स होते हैं वो और डेफिनेशन सारी चीज़ें कवर की थी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, ताकि रेगुलर में आपको क्लासेस मिलते रहें, क्लासेस के वीडियो। और अगर आपने वर्डपैड का मिस कर दिया है तो लास्ट वीडियो ज़रूर से देखें। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं वर्डपैड को। वर्डपैड को स्टार्ट करने का तरीका मैंने क्या बताया था। पहले स्टार्ट बटन के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद अब देख पा रहे हो यहाँ पे एक रन कमांड ओपन होगा। रन कमांड ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें लिखना होता है वर्डपैड, WORDPAD। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वर्डपैड। तो ये वर्डपैड लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इस ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद ये वर्डपैड आपके सामने आ गया। वर्डपैड आने के बाद एक एक करके हम लोग इसके सारे ऑप्शंस को देखना शुरू करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग होम टैब से। देखिए, फाइल मेन्यू हमने पहले कवर कर लिया है। आज हम कवर करने वाले हैं होम टैब के बारे में, है ना। तो होम टैब में पहले क्या है, कट, कॉपी और पेस्ट। यानी कि ये जो फर्स्ट है ना, इसको ग्रुप कहते हैं। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये जो होते हैं ना इसको टैब कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना, जैसे ये होम टैब हो गया, ये व्यू टैब हो गया, इसके मैंने डेफिनेशंस भी लिखाए थे लास्ट क्लास में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिबन। इसको हम कहते हैं रिबन, है ना, रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर ये जो छोटे छोटे है ना कलेक्शन ऑफ कमांड्स, इन कलेक्शन ऑफ कमांड्स को हम ग्रुप कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा किस ग्रुप का क्या नाम है, तो आप देख पा रहे हो ये जैसे कैसे नाम हो गया, इसको हम कहते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये फॉन्ट ग्रुप हो गया, ये पैराग्राफ ग्रुप हो गया, ये इंसर्ट ग्रुप हो गया और ये एडिटिंग का ग्रुप हो गया। तो शुरू से शुरू करेंगे। फर्स्ट हम शुरू करेंगे, पहले हमें टेक्स्ट लिखना होता है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फॉन्ट ग्रुप से शुरू करेंगे। फॉन्ट ग्रुप से क्यों शुरू करेंगे, जैसे मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस बोले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोले, जो भी चीज़ें लिखिए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट लिखने के बाद जो है हम लोग फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। क्योंकि क्या है ना, जब तक आप कंटेंट नहीं लिखेंगे ना, कंटेंट लिखने के बाद ही हम यहाँ पे कट, कॉपी या पेस्ट करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कट का इस्तेमाल होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कॉपी का इस्तेमाल होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए, और पेस्ट का यूज होता है कट या कॉपी किए गए डेटा को कर्सर पॉइंट, जैसे यहाँ पे आप देखो रहा ना, ये कर्सर पॉइंट होता है। देखो ये आपको दिख रहा है ना एक लाइन है, इसको हम कहते हैं कर्सर पॉइंट। तो कर्सर पॉइंट पे डालने के लिए, तो अगर डेटा को कॉपी या कट या पेस्ट करने के लिए पहले तो डेटा चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोग सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फॉन्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आप देख पा रहे हो क्या कि लिखने के लिए तो ये कंटेंट मैंने लिख दिया, लेकिन ये इतना ज़्यादा छोटा है कि सही से दिख भी नहीं रहा है ना। तो सबसे फर्स्ट मैं कुछ यहाँ पे चेंजेस करना चाहता हूँ। जैसे ये जो कंप्यूटर है ना, इसको थोड़ा मोटा में लिखना चाहता हूँ। तो मोटा करने के लिए हम लोग बोल्ड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+B। तो Ctrl+B से क्या होता है, बोल्ड होता है, ठीक। इटैलिक Ctrl+I से होता है इटैलिक। ये क्या करेगा, थोड़ा टेढ़ा कर देगा। जैसे अगर ये C ऐसे है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, COM ऐसे करके। ये तो आगे की तरफ थोड़ा झुक जाएगा, पीछे की तरफ झुक जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ना, आई कैसे है,
नॉर्मली आई ऐसे होता है सीधा, लेकिन इसने क्या किया है, आई को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, दिख रहा है ना, इसको इटैलिक करते हैं। उसके बाद है अंडरलाइन, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट होता है। अंडरलाइन मतलब क्या होगा, जैसे मैंने यहीं पे कुछ लिखा और मैंने इसके नीचे एक लाइनिंग ड्रॉ कर दी, तो ये हो गया अंडरलाइन। और ये हो गया फॉन्ट का स्टाइल। तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए फॉन्ट स्टाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा फॉन्ट साइज है। अब मैं एक ही बार में बोलना चाहता हूँ ना कि ये जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, ये पूरा कंटेंट का जो फॉन्ट साइज क्या हो जाए, वो 25 हो जाए, है ना, कितना हो जाए, तो 25 हो जाए, या 35 हो जाए, या 70 हो जाए, कुछ भी एक XYZ नंबर में करना चाहता हूँ, उस हिसाब से करना है तो डायरेक्ट हम फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करेंगे। फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करेंगे, वन टाइम में ही इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज फॉन्ट, और थोड़ा थोड़ा करके फॉन्ट का साइज छोटा करना है तो डिक्रीज फॉन्ट। अब इसके इमेज से भी आपको पता चलेगा। अब देखो ये जो ए लिखा है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़े लेटर में है, और ये जो ए है ना, इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। उसके बाद से दूसरी चीज क्या दिख रही है, यहाँ पे जो है ना, ऊपर की तरफ एरो किया है मतलब बढ़ने का, और ये नीचे की तरफ एरो किया है मतलब घटने का। तो इस छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनसे भी आप समझ सकते हो। तो फिर आते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं कि फ़ॉन्ट का जो है ना, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी कोई कंटेंट पे किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग करना है, कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी यूज़ करना है, तो पहले हम लोग उस कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि सेलेक्ट करने से कंप्यूटर को पता चलता है कि कहाँ पे किस तरह के फॉर्मेट्स आप अप्लाई करना चाहते हो। तो सबसे फर्स्ट मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। देखो हल्का मोटा हो गया। इसका साइज़ को थोड़ा पहले इंक्रीज कर लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 36 कर दिया इसका। तो आप देख रहे हो ना, ये पहले इसको मैक्सिमाइज करके फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या है ना कि थोड़ा कैपिटल, इसका जो साइज है थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। और बड़ा करना है तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 72 कर दिया। अब ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब मैं मुझे नहीं मालूम कि कितना साइज का छोटा करना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा मैं मतलब साइज इंक्रीज डिक्रीज करके मैं देखना चाहता हूँ। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले जो 8 या 9 कुछ एक साइज रख लिया, है ना। अब मुझे नहीं दिख रहा है तो इसको कहते हैं ग्रो फॉन्ट। ग्रो मतलब बढ़ना, या इंक्रीज फॉन्ट। ये इंक्रीज करता है फॉन्ट के साइज को। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या लिख रहा है, श्रिंक, श्रिंक फॉन्ट, है ना। इसका मतलब क्या करेगा ये, रिड्यूस द फॉन्ट साइज। वैसे ही ये क्या है, ग्रो फॉन्ट, ये क्या करेगा, इंक्रीज द फॉन्ट साइज। तो वो चीजें हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, इस पे क्लिक करता हूँ। देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हो मेरे टेक्स्ट का, सेलेक्टेड टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है। मैं अगर इसको कम करना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको कम किया। मुझे लगता है कि चलो ये जो है मेरे लिए ठीक है, परफेक्ट है, तो छोड़ देता हूँ। उसके बाद अंडरलाइन का क्या बताया गया है कि अंडरलाइन पे क्लिक करने से ये इसके नीचे क्या होगा, एक लाइनिंग ड्रॉ हो जाएगा। क्लिक करके देखते हैं। क्लिक किया, लाइनिंग ड्रॉ हो गया। इटैलिक से वो हल्का टेढ़ा हो जाएगा। क्लिक किया, हल्का टेढ़ा दिखा, दिख रहा है ना। थोड़ा जूम कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया। जूम करने से ये ज्यादा सही से दिखेगा। तो अब मैंने इसका स्टाइल चेंज करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स है, जो भी स्टाइल चाहिए हम सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो जो भी स्टाइल आपको सही लगे आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हमने फॉन्ट स्टाइलिंग देख लिया, हमने फॉन्ट की साइज को देख लिया, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन देख। अब ये है स्ट्राइक थ्रू। एक स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या करता है कि ये कंटेंट के बीचों बीच कुछ एक तो लाइन ड्रॉ कर देता है ना। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे लिखना है COMPUTR, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा एक कोई तो एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे मैंने क्या किया, COMPUTR लिख दिया है। अब उस डॉक्यूमेंट पे ये चीजें गलत थी, मुझे लिखना क्या चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था COMPUTER, है ना। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि भाई इसने दो दो बारी क्यों लिख दिया। तो इसके लिए मैं इसको क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूंगा। देखो बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ हो गई। या आप इसका इस्तेमाल किस लिए भी कर सकते हैं, तो जैसे ऑफर, PRICE, प्राइस। तो अगर रेगुलर प्राइस लेट्स से फॉर एग्जांपल कि 999 है ना, 999 है, लेकिन अब आप उसको क्या दे रहे हो, 299 पे, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैंने क्या किया, ये सिर्फ 999 को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू कर दिया।
स्ट्राइक थ्रू जैसे किया, अब देखो इसके बीचों बीच क्या हो गया, एक लाइनिंग ड्रॉ हो गई। तो ये होता है स्ट्राइक थ्रू, किसी भी कंटेंट के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद है सबस्क्रिप्ट एंड देन ये है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग सबस्क्रिप्ट पे आते हैं, ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट पे अगर यहाँ पे आके हम देखते हैं तो आप देखोगे ये जो x लिखा है ना, x ऐसा x लिखा है और x के नीचे में ये 2 लिखा है और ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, x के ऊपर में 2 लिखा है। अब ये बेसिकली क्या है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो जहां पे आपको लिखना है H2O या आपको लिखना है A+B का होल स्क्वायर। तो अभी क्या है ना कि नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने कंटेंट पे, है ना, अपने कंटेंट पे आ गया मैं, और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना H2O ऐसे लिखाएगा, या अगर मैं लिखूं A+B और इसका अगर होल स्क्वायर करूंगा तो ये सामने सामने 2 आ जाएगा। तो ये भी मेरा गलत हो गया, ये भी मेरा गलत हो गया। क्यों मेरा गलत हो गया, क्योंकि मुझे लिखना है H2O, ये जो 2 है वो नीचे जाएगा, यानी कि सब स्क्रिप्ट आएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पे A+B और इसका क्या करना है, मुझे होल स्क्वायर करना है, ये सुपर स्क्रिप्ट आएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये गलत हो गया मेरा। तो जहाँ पे ऐसे कुछ कंडीशंस हो तो वहां पे आप सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, इसको कहते हैं टेक्स्ट कलर। अब मैं मान के चलता हूँ कि मुझे ये जो कंप्यूटर है इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि हमने अभी समझा है कि अगर किसी भी चीज में जो भी इम्पैक्ट करना, जो भी अप्लाई करना है इफेक्ट, उसके लिए कंटेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने येलो कर दिया, देखो येलो हो गया। इसको मुझे किसी दूसरे कलर में करना है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके आऊंगा और मैंने वो कलर सेलेक्ट कर लिया। अरे इसने ब्लैक वापस से मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्लैक नहीं कुछ अलग से, जैसे रेड ले लिया, है ना। तो ये हो गया आपका फॉन्ट कलर। उसके बाद जो है ना, इसको कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है कि किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये 299 को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो इसके बैकग्राउंड में कोई तो एक कलर डाल दूंगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल येलो मैंने किया, तो देखो अभी येलो जो किया ना ये इसके बैकग्राउंड में जा रहा है, और ये जो फॉन्ट कलर किया ना ये बैकग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है बल्कि लिखे हुए टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, फॉन्ट कलर का इस्तेमाल करेंगे फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए, और बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे सेलेक्टेड टेक्स्ट या कंटेंट के बैकग्राउंड में कलर को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जो भी कलर चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको कोई कलर नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करो एंड देन यहाँ पे आने के बाद इसको कर दो नो कलर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्या है, अब तो हमने ये पूरा फॉन्ट ग्रुप कवर अप कर लिया, हमने ये जो फॉन्ट ग्रुप है, हमने फॉन्ट स्टाइल कवर कर लिया। तो हमने यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर लिया, यहाँ पे हमने फॉन्ट के साइज को एक बार में इंक्रीज डिक्रीज कर लिया, हमने फॉन्ट को इंक्रीज कर लिया, फॉन्ट के साइज को डिक्रीज कर लिया, फिर यहाँ से हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया और हाईलाइट को हमने यूज कर लिया। तो आज के लिए सिर्फ फॉन्ट ग्रुप रखते हैं, ठीक है, आज के लिए सिर्फ ये जो हमारा है फॉन्ट ग्रुप सिर्फ इसको ही रखते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट ग्रुप के बाद हम लोग कवर करेंगे ये जो हमारा है क्लिपबोर्ड, इसको कवर करेंगे जिसमें कट, कॉपी और पेस्ट होगा। और उसके बाद पैराग्राफ टैब के बाद हम लोग ट्राई करेंगे इंसर्ट और एडिट को भी कवर करने के लिए।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको भी कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखना है। और अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई या आप चाहते हैं किसी अदर टॉपिक्स को भी कवर अप करने के लिए, कमेंट में ज़रूर से हमें बताएँ, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को भी रिज़ॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और अभी तक इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।